हेलो गाइस, स्वागत है मेरे इस न्यू वीडियो में। कैसे हो आप लोग? बढ़िया हैं? सब लोग मस्त हो? आज हम लोग बात करने वाले हैं बजट पे। गवर्नमेंट ने 1 तारीख को 1 फ़रवरी को निर्मला सीतारमन ने बजट अनाउंस किया है और आज उसमें क्या क्या है एक एक यानी कि अगर आप सिटीजन्स हो तो आपके लिए क्या बेनिफिट है इस न्यू वाले 2026-27 बजट के लिए, और जो है क्या नई चीजें आई हैं, कौन सा पैसा किधर ज्यादा खर्च किया जा रहा है, इधर कम किया जा रहा है, मैं टोटल जो हूँ बताने वाला हूँ आपको। और अगर आप लोग देख लेते हो मेरी वीडियो ये पूरी, तो आपको जो पूरा अच्छे से क्लियर हो जाएगा, तो फिर आप जो समझ जाओगे इस न्यू वाले बजट पे। तो आओ एंड तक वीडियो जरूर देखना, और अगर चैनल पे न्यू आए हो तो सबसे पहले उसको जाओ, हाँ सब्सक्राइब कर लो और लाइक कर दो। तो चलो मैं बताना शुरू करता हूँ। अब देखो, कुछ चीजें होती हैं। अब जैसे कि अगर मैं पूछूं आपसे कि आपको मालूम है फिस्कल डेफिसिट क्या होता है? फिस्कल डेफिसिट अगर नहीं मालूम है तो कुछ मैं ऐसी जो चीजें बता दूं जो बाद में समझने में दिक्कत होती है, जैसे कि वो उस वर्ड्स की वजह से वो चीज समझ नहीं आती, तो मैं पहले की वर्ड्स बता दूं, आप लोग बाद में अच्छे समझ पाओ। कैपिटल एक्सपेंडिचर, अगर कोई बोले कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब होता है कि सरकार जो है, गवर्नमेंट जो है, वो फ्यूचर के लिए अगर अपने देश में इन्वेस्टमेंट कर रही है। अब फ्यूचर के लिए इन्वेस्टमेंट क्या, स्टॉक मार्केट पे इन्वेस्ट तो कर नहीं रहे, फ्यूचर यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे अगर बोला जाए तो इंफ्रास्ट्रक्चर पे अगर इन्वेस्टमेंट कर रही है। अब इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है? यानी कि वो चीज जो एक दिन में खत्म नहीं होती है, डेली यूज में रहती है, जैसे रोड्स, हाईवेज, और स्कूल, कॉलेजेस, फैक्ट्रीज, मशीन, और जो है मेट्रो, और बाकी चीजें जो भी हैं जो डेली यूज में ऐड होती हैं, वो सब होती हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। हाँ, अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि इसका उल्टा क्या, कैपिटल एक्सपेंडिचर का उल्टा क्या होता है। वो होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जो चीजें डेली यूज में हो, दाल, सब्जी, तनख्वाह, पेंशन, बिजली, पानी, डेली यूज में होती हैं, वो एक तरह से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आता है। आपको दो चीज क्लियर होगी, कैपिटल और रेवेन्यू। अब हम लोग तीसरी चीज क्लियर कर लेते हैं, ये फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, क्योंकि इसका भी रोल बजट में है। वर्ड जो है आपको समझने में थोड़ा समझ जाओगे तो सही रहेगा। फिस्कल डेफिसिट मतलब होता है सरकार की जो कमाई है वो कम हो करके वो खर्चा ज्यादा, यानी कि मैं कहूँ सरकार की कमाई हो रही है मगर उसका जो खर्चा है सरकार का वो और ज्यादा है। यानी कि मेरे पास मैं 30,000 रुपये कमा रहा हूँ और मेरा खर्चा है 40, 50, 60,000 वाला, तो ये क्या है? फिस्कल डेफिसिट। यानी कि जो 30,000 वाला खर्चा है, मुझे 60,000 वाला खर्चा है, और मुझे जो है वो 60,000 वाला खर्चा कैसे पूरा होगा? या तो मैं लोन लूंगा या तो मैं बॉन्ड करूंगा, तो उससे जो है ये पूरा होता है। तो सरकार का भी खर्चा ज्यादा है क्योंकि इतनी सारी गवर्नमेंट स्कीम्स है और लोग, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, कई जगह पे इन्वेस्ट करना है। तो और सरकार की कमाई कैसे होती है? टैक्स से होती है, जीएसटी से होती है, और भी तरीके से होती है। तो मतलब सरकार की कमाई जो है वो कम है, बट उनका जो वो है इनकम जो है, जो रेवेन्यू, उसके बाद जो गवर्नमेंट जो है सिटीजन्स की स्कीम के लिए करती है, पैसा इन्वेस्ट करती है, उससे उनका पैसा कम हो जाता है और तब फिर उनको लोन लेना पड़ता है। ठीक है, तो यही होता है फिस्कल डेफिसिट। मैंने आपको बता दिया, सरकार की कमाई अगर 100 रुपए और उसका खर्चा जो है वो 130 रुपए है, तो उसको हम लोग बोलेंगे जो 30 रुपए है वो फिस्कल डेफिसिट है। फिस्कल डेफिसिट ये भी बोल सकते हैं, FISCAL इसकी स्पेलिंग है, फिस्कल डेफिसिट। अब जो है ज्यादा फिस्कल डेफिसिट, जब ज्यादा फिस्कल डेफिसिट होता है तो महंगाई जो है वो बढ़ सकती है। अब मान लो कि अगर सरकार जो है ज्यादा लोन लेने लगे, तो जब ज्यादा लोन लेगी तब फिर लोगों को खाना, जो बेसिक चीजें हैं, नीड्स हैं, वो सब महंगी होने लगेगी, क्योंकि सरकार जो है टैक्स लगाएगी और तो लोगों को महंगाई आने लगेगी। इसलिए जो है ज्यादा अगर फिस्कल डेफिसिट है, फिस्कल डेफिसिट, तो महंगाई बढ़ सकती है, और अगर लोन का जो है बोझ वो भी बढ़ता रहता है। तो इसलिए जो है फिस्कल डेफिसिट बहुत ज्यादा भी नहीं और बहुत कम भी नहीं, पे चलना, सरकार को उधार पे चलना एक तरह से। अब मैं आपको बता दूं कि ये बजट क्या होता है। ठीक है, इतना मैंने आपको कीवर्ड्स की थीम्स बता दी हैं जिससे आप अच्छे से और अच्छे से समझ पाओगे। तो अगर मैं आपको बता दूं कि ये जो बजट है ये क्या होता है, देखो मैं एक अच्छे से समझाऊंगा कि बजट क्या है। गवर्नमेंट के पास एक बड़ा सा अगर पर्स है और अगर उसको जो है वो पैसा उसमें भरा है बैग में, और
जो है हर साल फरवरी में उसी पर्स को खोल के चेक किया जाता है कि उसमें पैसा है कि नहीं। ठीक है, और उस साल कितना पैसा आएगा, ये बजट का ये रहता है कि इस साल कितना पैसा आएगा, इस साल कितना पैसा खर्च करूंगा मैं, और इस साल जो है पैसा कहाँ कहाँ से खर्च करना है। ये सब प्लान जो होता है ये यूनियन बजट बोलते हैं इसको। यानी कि जो पैसा है उसको किधर कहाँ किधर कैसे किसको, जो भी चीजें जो पास होती हैं उसी को बोलते हैं यूनियन बजट। ठीक है, अब जो हम लोग बात करें 2026 का बजट जो है 1 फरवरी में आया है, आपको मालूम है। अब हम लोग जो है बात करने वाले हैं कैपिटल, मतलब कि सरकार ने जो है सबसे ज्यादा पैसा कहाँ खर्च किया। जो पैसा था सरकार के पास मिला उसको, तो वो पैसा किधर खर्च किया है सरकार ने। सरकार ने जो है सबसे ज्यादा पैसा खर्च किया है 12 लाख करोड़ जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर को दिया है। हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर, उसी को बोलते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर। इस साल जो है सबसे ज्यादा सरकार ने गौर किया है रोड्स पे, रेलवेज पे, एयरपोर्ट्स पे और ब्रिज बनाने में। मतलब इतना बड़ा नंबर है कि सोच भी नहीं सकते। ये सबसे ज्यादा, पिछले साल 11.2 लाख था, पिछले साल कम था, इस साल थोड़ा ज्यादा है। अब क्यों इतना पैसा कर रहे हैं, क्योंकि जब नए हाईवे बनेंगे तो ट्रैवल जल्दी हो जाएगा, और नए रेलवे ट्रैक और ट्रेन जब आएंगी तो टिकट सस्ता होगा और सीट मिल जाएगी। तो मतलब कि ट्रांसपोर्ट के लिए ये सब जो चीजें हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। एयरपोर्ट भी बड़े होंगे, फ्लाइट टिकट थोड़ा सीट सस्ता हो सकता है। जब एयरपोर्ट्स के लिए भी बनाए तो फ्लाइट टिकट जो है थोड़ा सस्ता हो सकता है उस समय। गुड्स जो है, सामान जो है जल्दी पहुंचेगा, दाल चावल सब्जी का दाम जो है कंट्रोल में रहेगा। तो ये सब चीजें होती हैं फायदा बेनिफिट, अगर पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च हो रहा है। और खर्च होना भी चाहिए, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर देश का एक एक पिलर है, एक तरह से एक वो है जिससे लोग ऊपर से झांकते हैं। बाहर के कंट्रीज लोग ऐसा ही देखते हैं कि अरे यार इनका देश कैसा है, गंदा संदा। तो इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत जरूरी है ताकि अपने देश को और अच्छा बनाया जाए और टेक्नोलॉजी में भी आगे बढ़ा जाए। अब दूसरा हम लोग का बड़ा खर्चा है नेवी पे, आर्मी पे और एयरफोर्स डिफेंस पे। पहला किस पे है खर्चा है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे। दूसरा किस पे है, हाँ, आर्मी पे, नेवी पे और जो है डिफेंस सिस्टम पे। यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके बाद डिफेंस। 7.85 लाख करोड़ रुपए इस पे खर्च किया गया है। क्यों, क्योंकि जब हम लोग जो है देश को सेफ रखना है, हम लोगों को नए फाइटर प्लेन, शिप्स, मिसाइल्स बनानी है, और इंडिया खुद एक बनेगा। जब इंडिया तो ऐसे बन नहीं सकता आत्मनिर्भर जब तक जो है इंडिया डिफेंस सिस्टम में आगे नहीं होगा, टेक्नोलॉजी में आगे नहीं होगा, तब तक इंडिया आत्मनिर्भर नहीं बन पाएगा। क्योंकि हमसे बहुत अच्छी अच्छी कंट्रीज हैं, इजराइल, अमेरिका, तो इन लोग का डिफेंस सिस्टम और बाकी चीजें काफी इंप्रूव हैं, काफी अच्छी हैं। तो इसलिए जो है उनको किसी से कुछ लेना नहीं पड़ता है और उनके पास काफी पावर भी है। तो हम लोग को भी जो है, हम लोग जब तक डिफेंस पे ज्यादा से ज्यादा पैसा नहीं खर्च करेंगे तब तक जो है देश अच्छे से और मजबूत नहीं होगा। ठीक है, अब जो है हम बात कर लें कि नए फाइटर प्लेन, जैसे शिप हो गया, मिसाइल्स बनेंगी, नए फाइटर प्लेन बनेंगे, इंडिया खुद बनेगा आत्मनिर्भर इसी चीजों से। तीसरी चीज किस पे जो है ज्यादा पैसा दिया गया है, वो है स्कूल और कॉलेज के लिए पैसा। यानी कि 1.39 लाख करोड़ जो है सरकार ने स्कूल कॉलेजेस को बेहतर करने के लिए किया है। इससे क्या फायदा होगा, इससे हम लोग का जो है स्कूल बेहतर बनेगा और साइंस, मैथ्स, कंप्यूटर पढ़ाने में ज्यादा ध्यान दिया जाएगा, ताकि फ्यूचर में हम लोग के भी देश के बच्चे जो हैं वो आगे जा करके कुछ देश के लिए बड़ा करें, जैसे एपीजे अब्दुल कलाम ने किया। और लड़कियों के लिए जो है हॉस्टल बनेंगे, लड़कियों के लिए पढ़ाई के बाद जॉब मिलने वाली, ट्रेनिंग मिलेगी, स्किल्स मिलेगी। तो बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, स्कूल्स के लिए, कॉलेजेस के लिए भी पैसा 1.39 लाख करोड़ जो है खर्च किया गया है। अब जो है जॉब के लिए ट्रेनिंग भी दिया जाएगा इसी में। इस बार स्किल वाले मिनिस्ट्री को 62% ज्यादा पैसा मिला है। जो स्किल वाले जो मिनिस्ट्रीज हैं उनको जो है 62% जो है ज्यादा पैसा मिला है इसी चीज पे, कि गवर्नमेंट चाहती है कि 18 से 25 साल के जो लड़के हैं, लड़कियां हैं, उनको अच्छी ट्रेनिंग मिले ताकि वो जॉब जो है जल्दी मिल जाए उन लोगों को और देश ग्रो हो। अब कॉमन आदमी जैसे कि हम लोग हैं, हम लोग को क्या प्रॉफिट है ये सब आने से। हम लोग जो है बीमार होने पे हम लोग को हॉस्पिटल बेहतर होंगे, डॉक्टर अच्छे से अच्छे मिलेंगे। हेल्थ मिनिस्ट्री को 1 लाख करोड़ रुपए दिया गया है और कैंसर की दवा जो है सस्ती करने की कोशिश की जा रही है।
और जो है गांव में पानी, बिजली, सड़क बेहतर किया जा रहा है हम लोगों के लिए। और छोटे दुकानदार और फैक्ट्री वालों को भी जो है लोन आसानी से मिल सकता है इन सब चीजों से। 10,000 जो करोड़ है लगभग, ये फंड, नया फंड बनाया गया है 10,000 करोड़ का। अब किसान फार्मर्स के लिए क्या है, किसानों के लिए जो है 1.4 से 1.6 लाख करोड़ का आसपास पैसा रखा गया है। इतना ही अमाउंट उनकी जो इनकम है वो बढ़ाने का प्लान बनाया गया है। और मछली पालन वालों को भी ज्यादा हेल्प मिलेगी इससे। सबसे इंपॉर्टेंट नंबर है तीसरा, क्योंकि टोटल बजट जो है कितना बड़ा है, 53। हाँ, मैं ये आपको बताना भूल गया, हम लोग का टोटल बजट प्लान है 53.5 लाख करोड़। ये कितना ज्यादा है, 53.5 लाख करोड़, ये पूरा टोटल हम लोग का बजट है। और डेवलपमेंट के लिए कितना पैसा, 12.2 लाख करोड़ मैंने आपको बताया, रोड, रेलवेज, फैक्ट्रीज वगैरह पे। और तीसरी चीज है कितना उधार ले रहे हैं हम लोग सरकार जो है वो कितना उधार ले रही है, 4.3%। मैंने जो अभी बात किया था किस चीज पे, फिस्कल डेफिसिट पे, उधार पे बात किया था कि जब 130 रुपए है, 100 रुपए कमा रही है गवर्नमेंट, 100 रुपए कमा रही है, तो 30 रुपए का ज्यादा उसको जो है फिस्कल डेफिसिट होना पड़ रहा है। तो गवर्नमेंट जो है इस साल फिस्कल डेफिसिट अपना कम की है ताकि जो है अच्छे से चल सके इकोनॉमी, और लोन जो है कम लेना पड़े हमको। तो 4.5% था लगभग, कुछ ऐसे ही था। तो 4.3% का जो है लेने का सोची है। और अब जो है हम लोग सीधा समरी मैं बता दूं आपको 5 मिनट में कि क्या था और क्या चीजें हैं। तो बहुत पैसा जो है सड़क, रेलवेज, इंफ्रास्ट्रक्चर पे हम लोग पैसा खर्च किए हैं, बहुत ज्यादा। लगभग जो है मैंने आपको बताया 12 करोड़ और 12 लाख करोड़। बहुत पैसा जो है फौजियों के लिए हम लोग सेफ्टी के लिए खर्च किए हैं। स्कूल, कॉलेज और जॉब ट्रेनिंग पे फोकस किया गया है हम लोग। हॉस्पिटल्स पे दवा और बेहतर करने के लिए हम लोग जो है पैसा खर्च किए हैं। प्लान किए हैं बेहतर हॉस्पिटल को किया जाए, कैंसर की दवा को कम किया जाए, सस्ते में किया जाए। और छोटे बिजनेस और किसान को भी इससे जो है काफी हेल्प मिलेगी। हाँ, तो यही थी गाइस वीडियो। मैंने आपको बता दिया कि कौन सा पैसा, कितना बजट था और कितना कौन सा कहाँ खर्च हुआ, कितना अमाउंट एजुकेशन को दिया गया, कितना अमाउंट उसको दिया गया, डिफेंस को दिया गया, सबसे ज्यादा पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर को दिया गया था। ओवरऑल मैंने आपको समझा दिया है अच्छे से। और अगर पहली मरतबा आए थे यार तो सब्सक्राइब कर लो मेरा चैनल और लाइक कर दो वीडियो को। मिलते हैं नेक्स्ट किसी न्यूज़ में, या तो मैं 12th पे भी वीडियो बनाता हूँ, आप लोग जाके देख सकते हो मेरी वीडियोस में। 12th की हिस्ट्री पे बनाता हूँ और सिविक्स पे भी बनाऊंगा, तो आप लोग अगर 12th में हो तो भी देख सकते हो, और अगर न्यू हो और न्यूज़ के लिए आए हो ऐसे ही तो भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।